प्रणाम सुंदर साथ जी। मंगलम परमात्मा च मंगलम भक्तवत्सला मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम ब्रजवल्लभा। प्यारी सुंदर साथ जी, आज मैं बहुत हर्षित हूँ कि आप सभी के बीच कृष्ण नाम की महिमा का भाव आप सभी के बीच में रखने जा रहा हूँ। जो सर्वत्र ब्रह्मांड के नायक भगवान कन्हैया अनादि श्री कृष्ण के नाम से इस धरातल पर आए, उस स्वरूप की जो महिमा है, उस महिमा का व्याख्यान मैं अपने भाव में आप सभी के बीच रखूँगा, जिसका आज मैंने शीर्षक बनाया है कृष्ण नाम की महिमा, जिसको व्यास जी ने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। श्रेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदस्तु महापातक कोटयः सर्वेषामपि अज्ञानं लक्षाणि वर्तानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपस्यस्नानि च वेदपाठसहस्राणि प्रदर्शिष्यम्भुव शतं कृष्णनाम जपस्यस्य कला नरहंसति खोडसियम्। वेद व्यास जी ने भागवत का जो रस है, वह रस भगवान कन्हैया के द्वारा प्रकट होता है। उसी रस का उन्होंने वर्णन किया है कि हर प्राणी अगर अपने जीवन काल में कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, जिसकी जिह्वा पर वह मंगल कृष्ण नाम नृत्य करता है, मतलब जो व्यक्ति भजन करता है, उसके जीवन में कोटिशः तरह के अलग अलग पाप क्षीण हो जाते हैं। भस्मी भवन्तु सदस्तु महापातकः कोटयः, मतलब महापातक से पातक पाप भस्म हो जाता है। और यही नहीं, सर्वेषामपि अज्ञानं लक्षाणि वर्तानि च, अगर आप अपने जीवन में दुनिया का सबसे बड़ा पूरे जीवन भर यज्ञ करते रहें तो उसका जो फल आपको मिलता है, तथा वर्तानि च, पूरे जीवन में जितने भी तरह के व्रत हैं, आप सभी व्रत को भी धारण कर लीजिए, वो भी जो फल मिलता है, तथा तीर्थ स्नानि सर्वाणि तपस्यनानि च, आप इस धरती पर 3.5 करोड़ तीर्थ है, उन सभी तीर्थों का भ्रमण कर लीजिए और उस फल को इकट्ठा कर लीजिए, तथा तपस्या नस्नानि च, मतलब जीवन भर अलग अलग विधि से तपस्या कर लीजिए, तथा वेद पाठ सहस्त्राणि, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, इसका आप अध्ययन करवाइए ब्राह्मणों द्वारा बुलवा करके। फिर भी प्रदस्य शिष्यम, मतलब इस धरती का जितना भी आप संपत्ति देख रहे हैं, यह सारा का सारा अगर आप दान दे देते हैं तो जो उसका फल प्राप्त होता है, तो कृष्ण नाम जपस्या यस्य, मतलब वह एक बार अगर किसी प्राणी के मुख से कृष्ण नाम निकल जाता है तो उसके नरहंसंति खोडसियम, मतलब 16वें अक्षर के एक पार्ट के भी बराबर नहीं होता। प्यारे सुंदर साथ जी, इतनी बड़ी महिमा कृष्ण नाम में है। तो मैं आपको बताऊं कि एक बार भगवान कन्हैया और अर्जुन से मुलाकात होती है। अर्जुन जी पूछे कि भगवान हमें ये बताइए
कि कृष्ण नाम अगर कोई व्यक्ति कलयुग में अगर जाप करता है तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, आपके नाम की महिमा कैसी रहेगी। भगवान कन्हैया हंसते हुए अर्जुन को समझाए। उन्होंने कहा, अगर कृष्ण नाम की महिमा तुम जानना चाह रहे हो तो जो मैं तरीका बता रहा हूं वो करो। उन्होंने कहा कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ और वहां पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक कौवा घोंसला लगाया हुआ है। जा करके उसके पेड़ के नीचे तुम कृष्णम कृष्णम 3 बार ऐसे उच्चारण करना, देखना वो बताएगा मेरे नाम की महिमा। अर्जुन जी वहां से चल दिए। जब गए तो वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के उन्होंने कृष्णम अभी एक ही बार बोला, तब तक घोंसला से अंडा उसमें से निकल करके नीचे पृथ्वी पर आकर के गिर गया। अर्जुन जी लगे सोचने की, अरे ये तो पाप हो गया, बताइए मैं केवल नाम रखा पाप हो गया। लौट करके आए और उन्होंने भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु मैं जब नाम लिया तभी वहां से अंडा नीचे गिर गया और वो फूट गया, जिसका तो मुझे लग रहा है कि मुझे पाप हो गया। भगवान कन्हैया कहे, ऐसा घबराओ मत, मैं तुमको एक यादव कुल है, उस कुल में मैं तुमको भेज रहा हूं, उस कुल में तुम जाओ और वहां पर एक गाय आज ही बच्चे को जन्म दी है, बछड़ा। जा करके वहां पे बछड़े के सामने बोलना, कृष्ण नाम की महिमा वो बताएगा। अर्जुन जी वहां से चल दिए। जब गए तो देखे संजोग से उस यादव जी के घर आंगन में एक गाय बछड़े को जन्म दी हुई थी। बछड़ा के सामने उन्होंने एक बार कृष्णम बोला। कृष्ण बोलते ही वो बछड़ा वहां से तुरंत जमीन पर गिर गया, छटपटाने लगा और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। भगवान की बातें याद करते हुए अर्जुन जी अब वहां से किसी तरह भाग के आए, क्योंकि वहां डर भी था कि लोग मारना न शुरू कर दें। भाग कर आए, उन्होंने भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान कन्हैया कहे, क्या? उन्होंने कहा कि जब आप कहे थे कि जा कर के बछड़े के सामने मेरा नाम की महिमा पूछना, मैं ज्यों ही नाम उच्चारण किया वो बछड़ा जमीन पर गिर करके मर गया और एक गाय माता के जो बालक है बछड़ा, उसका भी मुझे पातक जैसा पाप लग गया। आज मेरे वजह से वो बछड़ा मर गया। भगवान कन्हैया कहे कि तुम एक ऐसे, मैं एरिया बता रहा हूं जो माधव क्षेत्र है, उस माधव क्षेत्र में एक ब्राह्मण का कुल है, घर है, उस घर में जाओ और आज ही के डेट में एक बालक का जन्म हुआ है, उनसे पूछना कि मेरे नाम की क्या महिमा है। इधर अर्जुन जी वहां से चल दिए और जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण का घर पूछा। ब्राह्मण का घर पूछ करके उनके घर गए तो संजोग से वास्तव में अभी मात्र 6 दिन का वह बालक था। बालक के पास गए, कहे कि मुझे बालक का दर्शन हे ब्राह्मण देवता करवा दीजिए। ब्राह्मण देवता ने बालक को लेके आया। अर्जुन जी कहे कि कृष्ण नाम की महिमा बता दो, तो उसके पूरे घर के लोग लगे हंसने की, ये 6 दिन का बालक क्या बोलेगा। अभी केवल उन्होंने कृष्ण की महिमा पूछा, तब तक वह बालक गोद में लगा हंसने और हंसते हुए कहा
कि मुझे कितनी बार तुम कृष्ण नाम की महिमा पूछोगे। मैं अपने जन्मों के हिसाब से पहले एक कौवे के अंडा में आया था, जो केवल नाम लेने पर मुझे तुरंत उद्धार हो गया। उसके बाद से मैं एक गाय का बछड़ा बना। केवल आप वहाँ पूछे और वहाँ भी नाम जानने का प्रयास किया, वहाँ से भी मेरा उद्धार हो गया। अब इस कुल में आकर के पूछे हो, अब क्या जानना चाहते हो? कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण नाम की ऐसी महिमा है कि जो इस पूरे संसार में अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का उच्चारण करता है, कृष्ण नाम का संबोधन करता है, तो उसके जीवन में जितने भी तरह के पातक पाप होते हैं वह सब क्षीण हो जाता है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस कलयुग में भी वह कृष्ण नाम एक ऐसा सर्वोपरि नाम है जिसको शास्त्रों में भी लोग आज भी बताया करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो वह कृष्ण नाम है जिसको सुमिरन करने पर आपका कल्याण हो जाएगा, जिसको प्राणनाथ जी बहुत सुंदर शब्दों में पिरो करके आप सभी के बीच उन्होंने रखा कि जो एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है, इन्होंने तारतम वाणी में उन्होंने बताया, कोटि करो नर मेध अश्वमेध अनंत, अनेक धरा बीसे तीर्थ वास वसंत, सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंत, सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीव जनता, व्रत करो विधि विधना सती था वो सिलवंत, भेष धरो साध संतना ज्ञानी ज्ञान कथंत, तपसी बहु विधि देह दमो सर्वायंग दुख सहंत, पर तोले न आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। प्राणनाथ जी ने इतनी सुंदर वर्णन कृष्ण नाम की किया कि प्यारे सुंदर साथ जी, मैं हमेशा हर एपिसोड में आपसे बता भी रहा हूँ कि मेरी कथा की जो लास्ट कड़ी है उसमें आप लास्ट तक अगर सुनते हैं तो इस कथा का मेन भाव अंतिम कड़ी में मैं देने का हमेशा प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए इस कड़ी को अब मैं डाल रहा हूँ कि कोटि करो नरमेध अश्वमेध अनंत। इस धरातल पर प्रहलाद जी बता रहे हैं कि कोटि करो नरमेध अश्वमेध अनंत। इस संसार में बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, उसमें एक यज्ञ होता है कि मनुष्य को काट करके हवन कुंड में डाल दिया जाता है, उसको नरमेध यज्ञ कहा जाता है और मनुष्य उसमें से जिंदा निकलता है। ऐसे अपने जीवन काल में कोटि मतलब करोड़ों बार ऐसा नरमेघ यज्ञ कर लीजिए। अश्वमेघ मतलब घोड़े को काट के हवन में डाला जाता है, तो घोड़े वाला जो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ अनंत कर लीजिए। अनेक धर्म धरा बीसे तीर्थ वास बसंत। इस धरती पर जितने भी तरह के तीर्थ हैं सभी तीर्थों का भ्रमण करके चले आइए तथा सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंत। इस संसार की सभी साधनाओं को सिद्ध कर लीजिए तथा चारों वेदों को अपने मुख से उच्चारण करके याद कर लीजिए। सकल क्रियासु पालता दया करो जीव जनता। इस पूरे संसार में हर विधि को अपना लीजिए और सभी जीवों पर दया कीजिए तथा व्रत करो विधि विधना सती थाऊ सिलवंत। इस जीवन में जितने भी तरह के व्रत हैं उन सभी व्रतों को कर लीजिए तथा भेष धरो साध साधना। इस जीवन में बहुत तरह के
जो साधु का भेष है, वह सभी भेष को आप धारण कर लीजिए। ज्ञानी ज्ञान कथनता, इस पूरे संसार का ज्ञान आप अर्जित कर लीजिए। परंतु तपसी बहुविधि देम दमो सर्वा अंग दुख सहंत। आप देखे होंगे कि तपस्वी लोग बहुत तरह की साधना करते हैं। कहीं कोई सर नीचे करके, कोई निर्वस्त्र होकर के, कोई गर्मी में खड़ा होकर के, कोई बालू में बैठ के, कोई नदी में डुबकी लगा करके साधना करता रहता है। इस पूरे संसार में आप देख भी रहे हैं। इन सभी साधनाओं को करते हुए जो आपके पास फल प्राप्त होता है, वह केवल पर तोले न आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। इन सभी क्रियाओं को करते हुए अब अगर आप एक पलरे में कृष्ण नाम रख दीजिए और इस पलरे में पूरा संसार का जो मैं अभी बताया वह सारा ज्ञान रख दीजिए, तब भी वह कृष्ण नाम की पलरा भारी पड़ेगा और आपके जीवन को उद्धार देगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कृष्ण नाम आप किसी भी क्षेत्र में होवें, कहीं भी होवें, तो इस कलयुग में आपका कल्याण सिर्फ कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम से ही होना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए मैं आपके बीच ये कृष्ण नाम की महिमा छोटी कड़ी में रखा कि आप अपने जीवन काल में कृष्ण भक्त होकर के यह मानव जो चोला आप सभी को प्राप्त है, इसका अगर आपको कल्याण करना है, 84 लाख योनियां में अगर आपको न जाना हो, सीधे अपने प्रियतम के पास अगर जाना हो, तो अभी भी इस कलयुग में आप सभी के पास यह मौका है कि वह कृष्ण नाम आप धारण करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज कृष्ण नाम की महिमा के बीच का जो शब्द कोश रहा मैं आपके बीच रखा, इसको आप बार बार सुनें और अपने जीवन को धन्य बनावें। प्रणाम जी।